Unacademy. Let's crack it. Hello students, welcome to Unacademy's IT Jam channel. My name is Sagar Surya and I'm an IT Jam mathematics educator. So here I have with me Aviral Agarwal, who has secured very good marks in the IT Jam 2022 examination in the mathematics subject. So hello Aviral. Hello Welcome sir. to Unacademy. Yeah, Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल many कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. मतलब मेरे हिसाब से जो पेपर इस साल का रहा है उसके हिसाब से बहुत ही एक्सेप्शनल प्रिपरेशन आपका रहा. बहुत अच्छा आपका स्कोर आ रहा है. तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से भी और अनअकैडमी की तरफ से आपको. So much thank you sir. तो अभी तो हम लोग आपसे काफी बातें करेंगे और सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आपके बारे में थोड़ा. तो पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं. मैं आईआईटी कानपुर का इलेक्ट्रिकल बैच से पास आउट हूँ. तो उसके बाद लेकिन मुझे इंटरेस्ट मैथ्स में था शुरू से. तो फिर इसीलिए फिर मैंने अपना मैथ्स में ही पैशन चुनने के लिए एमएससी मैथ जैम के थ्रू देना चाह रहा. अच्छा. तो अविरल, सबसे पहले जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको मतलब जब आपने बिगिनिंग करा होगा प्रिपरेशन का तो पहले आपने जैसे कितना टाइम दिया या अब जो मैथ्स के सब्जेक्ट है उनके साथ आप कितना अवेयर थे प्रिपरेशन के पहले, तो थोड़ा सा उस बारे में भी बताएं. प्रिपरेशन के पहले तो मेरे को ऐसे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था बचपन से ही और मतलब कॉलेज के टाइम में भी. तो मैं जितना भी हो सकता था अपने सेल्फ लेवल पे प्रिपेयर करता रहता था. फिर जब जैम स्टार्ट हुआ, मतलब जब जब जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई मेरी, तो फिर मैंने मेन प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दिया क्योंकि मेरे को मालूम था कि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे. तो मेरा यही टारगेट था डेली के 100 क्वेश्चंस या 70-80 क्वेश्चंस में कम से कम डेली के लगा के जाऊं. तो जिस दिन नहीं होता तो फिर मैं सोता नहीं था. फिर वही था कि इसलिए एंड टाइम पे बिल्कुल प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करी. ये तो बहुत सही आपने बात की. मतलब जो पेपर का पैटर्न अभी रह रहा है थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है बट स्टिल प्रैक्टिस एंड क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स मेरे हिसाब से एवरी टाइम आई टेल द सेम थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई कि जब तक मेरा काम डेली का कंप्लीट नहीं हो जाता था तो सोते नहीं थे आप. तो सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये है कि कंसिस्टेंसी जो है बहुत मैटर करती है. मतलब आप कभी हफ्ते में 5-4 दिन पढ़िए, 3 दिन नहीं पढ़िए तो बहुत बच्चे ना कॉलेज वगैरह में मेंटेन नहीं कर पाते हैं उसको लेकर के. अच्छा, तो अभी जैसे हम लोग आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो बच्चे सबसे पहले परेशान होते हैं कि कौन से रिसोर्स देखें, कौन सी बुक्स देखें. तो ऐसी कोई पर्टिकुलर आप पहले बुक्स बताना चाहोगे जो आपने फॉलो करा हो इन द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन. जैसे ओडी के लिए एमडी राय सिंघानिया, हाँ. मॉडर्न अलजेब्रा के लिए गैलियान. फिर ऐसी मतलब जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सारी फॉलो करी थी बेसिक थ्योरी निपटाने के लिए. अनअकैडमी ज्वाइन करते ही फिर मैंने पूरा प्योर अनअकैडमी को फॉलो करा था. पूरा जितने भी आपने असाइनमेंट्स दिए, जितने भी टेस्ट हुए, सब करे थे. ग्रेट. तो अभी जैसे क्या होता है अविरल, प्रिपरेशन में सबसे बड़े इश्यूज क्या आते हैं, सबसे बड़े मतलब जो लोगों को प्रॉब्लम देते हैं. एक तो आता है कि भाई कैसे हाउ टू प्रिपेयर, वो तो चलो आपने बताया, बेसिक आपने बुक्स बताया, बहुत अच्छा. उसके बाद जो बाकी जो स्ट्रगल्स आते हैं प्रिपरेशन के टाइम में, तो सबसे ज्यादा आपको कौन से जगहों पे, मतलब एक प्रोबेबल नहीं होता है कि अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है तो कुछ एरियाज में उसको बहुत स्ट्रगल होता है, या तो जैसे एक मेंटेन करने में अपना कोर्स, दूसरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कुछ कोई ज्यादा परेशानी होना. तो इस तरीके से कुछ क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए और कैसे उनको डील करा. मैं पहले अपने आप को जब भी करता था तो टेस्ट, मतलब जैसे कोई भी मेरे को असाइनमेंट मिला तो मैं उसको टेस्ट की तरह लगाता था कि 30 क्वेश्चंस है तो मेरे को 1.5 आवर में लगाने हैं. तो मैं अपने आप ही सेल्फ असेसमेंट करता था. फिर अगर उसमें मेरे मार्क्स कम आते थे तो फिर मैं उस टॉपिक की और बुक्स ढूंढ के या और असाइनमेंट्स वगैरह ढूंढ के फिर उसको डीप में करता था. तो इस तरीके से फिर मैंने इम्प्रूवमेंट करता गया अपना हर टॉपिक का. मतलब एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि असाइनमेंट को भी टेस्ट की तरह लगाना चाहिए. जैसे कई बार स्टूडेंट्स कैजुअली लगाते हैं, गाना सुनते सुनते असाइनमेंट कर रहे हैं. हाँ, तो एक सीरियसनेस होनी चाहिए. बहुत बढ़िया. तो अभी इसके अलावा कभी जैसे, अच्छा टाइम आपका, जैसे आपने, जैसे कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए या कुछ ऐसा. तो आपके हिसाब से कि एक अच्छी प्रिपरेशन अगर जैम के एग्जाम की करनी है तो कितना एक टाइम ड्यूरेशन हमें सेट करना चाहिए. जैसे कोई अगर आपका इंटरव्यू देखेगा बच्चा, बीएससी फर्स्ट ईयर में है या अंडर ग्रेड में है, सेकेंड ईयर में, वो प्रिपेयर करना चाहता है, तो व्हाट शुड बी द टाइम फ्रेम फॉर प्रिपरेशन और उसको कैसे करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग. जैसे फर्स्ट ईयर के लिए तो फिर वही कि अभी तो उसके पास काफी टाइम है, तो अभी वो बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग पे बहुत ध्यान दे क्योंकि कंसेप्ट अब थ्योरी, जैसे आईआईएससी का पेपर आया था 2021 में तो कंसेप्ट्स पे काफी आया था वो. तो ऐसे इस बार भी अप्लाइड पे काफी आया था, तो अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पे बहुत ध्यान दे.
फिर जैसे ही कंसेप्ट बिल्डिंग एक बार हो जाए तो हम्म, उसके बाद फिर असाइनमेंट्स वगैरह लगाना चालू करे, बिल्कुल हम्म, जो भी है। तो जैसे कोई दिन में मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट है कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है आपको लगता है, अगर कोई ओवर द ईयर या 2 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से? नहीं, इतना नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है ज्यादा कि आप हम्म, 12 आवर्स पढ़ रहे हो, इतना नहीं है। 5 to 6 आवर्स सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। हाँ, कंसिस्टेंट, हाँ। कंसिस्टेंसी चाहिए। ओके ओके ओके। तो अभी जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वो तो बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं, उसमें तो कोई बात कहने की है नहीं। तो अभी जैसे आपके हिसाब से क्या सही आपने जो स्टेप्स करे जो बिल्कुल आपके सही डायरेक्शन में टिक हुए हो, जो आपको लगता है कि मतलब कुछ जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे जनरली दिक्कत क्या होती है कि बच्चे प्रिपेयर करते टाइम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें एनालिसिस पहले करना चाहिए या पहले एप्लीकेशन बेस करना चाहिए, मींस इजियर पहले करें या बड़े बड़े टॉपिक्स पहले करें। एक तो ये, तो इसमें कंफ्यूजन होता है काफी ज्यादा। दूसरा, ड्यूरिंग द हम्म। प्रिपरेशन डिसीजन मेकिंग की हमें रिवीजन ज्यादा करना चाहिए कि हमें बार बार नई बुक्स देखनी चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे मल्टीपल बुक्स बच्चे देखते हैं, कई सारे कंफ्यूज होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, जैसे कि मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक रियल एनालिसिस था, तो हम्म, मैंने उसको इनिशियली करके खत्म करके मैंने ज्यादा बुक्स नहीं लगाई, मेन बेसिक जो थी वो लगाकर फिर मैंने अपने वीक टॉपिक्स पे ध्यान देना शुरू करा। मेरा मॉडर्न अलजेब्रा थोड़ा वीक था, तो मैंने पहले गैलियान करी, फिर और भी बुक्स वगैरह करी, फिर मैंने एक उसे कंसाइज नोट्स बनाई, कहीं मैं भूल ना जाऊं इतना सब कुछ करके, फिर उन्हीं नोट्स पे पूरा फोकस करा मैंने एंड तक, और उन्हीं में ऐड करता गया, कुछ नया मिलता कुछ नया मिलता। तो फिर ऐसे ही है कि मतलब आप टेस्ट जो वगैरह आपका होता स्ट्रॉन्ग, हाँ है। जो स्ट्रॉन्ग है उसमें तो आप मतलब आप कैसे भी करो, लेकिन आपका जो हम्म, वीक है उसमें आप नोट्स बनाओ और उनको बिल्कुल बार बार रिवाइज करो। हम्म। और मतलब नई नई थ्योरी, मतलब एक हैबिट होती है ना लोगों की, नई नई थ्योरी इधर से उधर से देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो फ्रूटफुल नहीं होता ज्यादा। हाँ, एक नहीं वो जगह से आप फिर बढ़िया कर भूल लो। जाओगे एक टाइम बाद। हाँ, हाँ। मेनली और एक प्रीवियस ईयर नोटबुक अगर रखें आप अच्छे साथ से। में, नोटबुक रखें जितना भी अनअकैडमी पे आप लोग पढ़ाते हो, हम्म, और वो सब है तो वो सब, जैसे एक 1/Q इज इरेशनल, तो आपने वो लास्ट क्लास में मेरे को याद है कि बताया था कि ये वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है। तो फिर मैंने वो याद अपनी कॉपी में लिख लिया था, फिर एंड में वो हाँ। याद आया, फिर मेरा वो क्वेश्चन सही हुआ, तो फिर वही है। हम्म। तो इसमें एक अविरल और बात है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, बुक्स लगा हम्म। लेते हैं, रिवीजन भी कर हम्म। लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द हम्म। टाइम जो मेरा भी बहुत, आपने देखा होगा नोट्स बहुत बार एम्फेसिस रहता है कि टेस्ट दो, टेस्ट लगाओ। तो हम्म। टेस्ट और मॉक्स का कितना इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइक ये जैसे जैम का है हमारा? मेरे ख्याल से सर अभी पिछले 3 साल से जो पेपर आ रहा है उस हिसाब से अभी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है मॉक्स की, क्योंकि हम्म, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हर बार आते हैं कि आपने कहीं देखे नहीं होंगे, आपको फर्स्ट टाइम ही पता चल रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, हम्म, आप उनको अटेम्प्ट करोगे, तो उसके लिए मॉक्स बहुत जरूरी है। कम से कम हम्म, मेरे हिसाब से आप 20 to 30 फुल पोर्शन मॉक्स तो लगा के जाना ही चाहिए। हम्म। मतलब एक प्रिपरेशन में आपको पहला तो अपनी लूपहोल मालूम पड़ते हैं, और हाँ, जैसा कि हम हाँ। लोग जानते हैं ना कि प्रिपरेशन करना एक अलग चीज है और पेपर में जाकर के हम्म। करना वो बहुत हम्म। दोनों डिफरेंट चीज है। तो बहुत उसमें बहुत डिफरेंट। हाँ, तो असेसमेंट हो पाना। अच्छा, और जैसे बच्चों का मतलब मेरे दिमाग में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स के मन में आ रहे होंगे, भाई आपसे हम पूछ रहे हैं वैसे। जैसे और क्या होता है कि बच्चे मान लो लीनियर अलजेब्रा कर रहे हैं, तो अगर हाँ, उन्होंने पढ़ा, टेस्ट वगैरह दिया, तो जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस करे उन्होंने अटेम्प्ट, तो हाँ, उनसे हाँ, 10-12 हुए, 8-7 नहीं हुए, तो हम्म। बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं इतनी सी बात के लिए कि नहीं हाँ। हुआ। तो और हम्म। पेपर भी हमारा जो आता है तो उसमें सारे क्वेश्चंस तो करने वाले नहीं भी होते हैं, कई सारे हाँ, ऐसे सारे होते हैं जो कुछ। स्किपेबल हाँ। होते हैं। तो इस बारे में आप कुछ मोटिवेट कर दो कि मतलब कि बहुत ऐसा नहीं है कि आपको अगर पूरा पढ़ा है तो आप 20 में 20 कर ही देंगे हाँ, जाकर। एक ये हाँ, नहीं फैक्टर भी मतलब काउंट कर सकता है। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मॉडर्न अलजेब्रा में जब भी सॉल्व करता था तो आउट ऑफ 100 मेरे 40 to 45 मार्क्स ही आते थे जब हाँ, मैंने स्टार्ट करा था मॉडर्न अलजेब्रा। लेकिन हाँ, वही स्ट्रेटेजी की अपने नोट्स बनाओ और फिर उसी को बार बार रिवाइज करो, और थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ, हम्म, तो वो एंड में आते आते 75 हो गए थे। तो फिर वही है कि फिर आप हम्म, मतलब ऐसी स्ट्रेटेजीज फॉलो करो, अपनी स्ट्रेटेजी से मत भटको, तो हम्म, आपके धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे। कोई मतलब किसी का स्ट्रांग नहीं होता कि आपने बुक पढ़ी और आपका स्ट्रांग हो गया, ऐसा कभी किसी के हाँ, साथ नहीं होगा। बिल्कुल। हर किसी ने प्रैक्टिस ही करी होती है। मतलब वही है कि ग्रेजुअली जो टॉपिक अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं ही है, बट जो हाँ, नहीं है तो हमें हाँ, 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 मोटिवेटेड हाँ, रह के हाँ। करना है। हम्म। अच्छा अविरल, और इसके अलावा आप ये बताइए कि मतलब जैसे और दिक्कत क्या होती है, मतलब बच्चे पढ़ते हैं तो कई बार हम्म। मोनोटोनस हो जाती है पढ़ाई, बड़ी परेशानी होती है, तो फिर वो थोड़ा हम्म। सोचते हैं लेजर टाइम में क्या करें या क्या हॉबीज हाँ। फॉलो करें। तो ऐसा आप हम्म। क्या कर लेते थे, मतलब अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए, जैसे कुछ ना कुछ बच्चे करते हैं, तो आपने क्या हाँ, किया डी हाँ, स्ट्रेस करने के लिए? तो मैं गाने तो बहुत सुनता था, मैं दिन में हाँ, 5 to 6 आवर्स गाने ही सुनता हूँ मैं तो। हाँ, और बाकी फिर कभी कभार 2 वीक्स में एक बार मूवी देख लेता था।
और बाकी वॉक पे डेली जाता था 3 to 4 किलोमीटर्स, तो फिर बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अभी एक मतलब ये होता है ना कि लोग क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, मतलब अपना लेजर कर रहे हैं, मतलब गाना सुन रहे हैं, अब वो पढ़ते भी जा रहे हैं साथ साथ, ये काम नहीं वो करना तो नहीं हो, हाँ चाहिए। वो तो नहीं हो पाएगा, हाँ वो तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। हाँ सही है, हाँ एक थोड़ा सा फिजिकली कुछ एक्टिविटी हो जाए, बेसिक एक्सरसाइज हो जाए, या हाँ गाने वाने, मतलब यू हैव हाँ टू, यू कैन डू दीज थिंग्स बट दे हैव टू हाँ बी सेपरेट फ्रॉम द टाइम ऑफ योर स्टडीज। हाँ। राइट। नहीं, अच्छा। जब आप कर रहे हो तो जब आप मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए, और कम से कम टाइम में आप उसे सॉल्व कर सको, ये फोकस होना चाहिए, हम्म। क्योंकि एग्जाम में आपके पास लिमिटेड टाइम ही होता है 3 hours का। तो एक और अवेरल पॉइंट है कि मतलब जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, कई बार अपने पीयर ग्रुप को देखते हैं, कुछ बच्चे मेरे से बहुत हम्म अच्छा कर रहे हैं, तो उनको देख देख हम्म के परेशान होते हैं। तो ये जो पीयर प्रेशर बिल्डअप होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसके हम्म। साथ कैसे डील करना चाहिए आपको? कि आप अपनी रैंक या मतलब किसी से मार्क्स ना आप ज्यादा कंपेयर मत करो। आप बस पिछले साल के मार्क्स देखो कि किस मार्क्स पे कितनी रैंक आ जानी चाहिए थी, और उससे सेल्फ एनालिसिस करो कि मेरे को कितना इंप्रूव किस टॉपिक में करना है। मतलब मैं तो पर्सनली यही करता था कि मार्क्स से कंपेयर करा, पिछले साल में इस साल में इतने मार्क्स वगैरह पे, ये पेपर वैसा था, फिर आगे बढ़ते गए, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव होता गया, क्योंकि उसमें तो फिर आपको थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है कि यार इसके तो इतने मार्क्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे ने कोई बुक लगाई या कोचिंग मटेरियल लगाया, तो और क्वेश्चन पेपर में भी उसने उसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज दी, तो फिर क्या होगा कि कई सारे क्वेश्चन उसी मटेरियल से रिपीटेड हो जाते हैं, तो इसलिए फिर आपके मार्क्स कम ज्यादा होने की उम्मीद रहती है, लेकिन हाँ, असली पेपर में फिर आपका असली नॉलेज टेस्ट होगा। असली नॉलेज टेस्ट होता है, बिल्कुल। मतलब कि बच्चे अगर मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लगाते भी हैं, तो कई बार कुछ लोग जो हाँ कर रहे होते हैं उनको मिल जाता है, हाँ तो उसमें एक सही हाँ असेसमेंट होता भी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ मतलब हमारा कंपटीशन पेपर के साथ होना चाहिए कि क्या हाँ, स्कोर मेरा पेपर आ के साथ रहा है, मेन फोकस पेपर पेपर में होना कितना। चाहिए कि हाँ, इधर बिल्कुल। तो ये तो टेस्ट के लिए है कि आप कितने भी आते रहे उस समय। हम्म। अच्छा, एक और बात होती है, जैसे बच्चे टेस्ट लगाते हैं, तो टेस्ट लगाते हैं, नंबर कम आ गए, दुखी हो गए, फिर नया लगाने लगे। हम्म बट एक जो बीच में पॉइंट छूट जाता है वो होता है कि पेपर का एनालिसिस नहीं करते हैं सही से, कि मतलब मेरी कमियां कहाँ एनालिस्ट, हैं। हाँ तो हाँ। पेपर एनालिसिस में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या टेस्ट एनालिसिस जो हम करते हैं उसमें? कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, भले ही आपको एनालिसिस में एक क्वेश्चन में हाफ एन आवर भी लग रहा है समझने में, लेकिन आप उसको पूरा अपने दोस्त से डिस्कस करके कम जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक आप आगे मत बढ़ो, और फिर जो वीक है टॉपिक फिर उसको आप थोड़ा फोकस करो, तभी आप अगले टेस्ट पे बढ़ो। बिल्कुल, ये नहीं कि मतलब कि आपने 60 फिर क्वेश्चंस स्टडी हैं तो टेस्ट। 60 के 60 अपने को क्लियर कर लेने हैं, तभी हाँ अगले क्लियर को। होने चाहिए, हाँ हाँ हाँ। इससे फायदा ही होता है कि आप आगे फिर गलती नहीं करते वो रिपीट फिर कभी भी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वही सिमिलर क्वेश्चंस जो इग्नोर्ड रहते हैं वही कल को जाकर के दिक्कत हाँ क्रिएट कर हाँ देते हाँ हैं, हाँ ऐसा है। हाँ हाँ। एक होता है ना, बच्चों में जल्दीबाजी होती है कि जल्दी जल्दी कर ले टेस्ट, जल्दी जल्दी, तो ये जल्दीबाजी यहाँ पे काम हम्म। नहीं आती है। अच्छा, तो अभी और आप ये बताइए कि अभी जैसे इस प्रिपरेशन के लिए आपका मैथ्स में भाई इंटरेस्ट है, तभी आपने आगे बढ़ा। हाँ। बाकी और हम्म। क्या इंस्पायर करता है आपको जैसे मैथ्स में आगे बढ़ने के लिए, और इस एग्जाम, और बाकी भी आप मेरे हिसाब से और अच्छे अच्छे नंबर लाओगे बाकी एग्जाम्स में भी जो मैथ्स के अच्छा। एंट्रेंसेस हैं, बट लेकिन आपको क्या इसके अलावा और क्या इंस्पायर करता है इस लाइन में जाने के मुझे रिसर्च में ही जाना था शुरू लिए? से, क्योंकि मतलब या तो पुरानी फील्ड में या अभी मैथ्स की फील्ड में, तो हम्म। मुझे बस रिसर्च से ही मतलब पसंद है, तो रिसर्च ही मेरे को करती है। जैसे मैं रामानुजन का बहुत बड़ा फैन हूँ, जी। तो रामानुजन बचपन से ही 7th 8th क्लास से रामानुजन को पढ़ता रहता था क्या है वो सब, हम्म। तो फिर हम्म। चलो बहुत अच्छा है, मतलब यही है कि हम लोग बड़े बड़े जो मैथमेटिशियंस हुए हैं उनसे मोटिवेट हो और अपना इस डायरेक्शन हम्म आगे बढ़े। ओके। हम्म अच्छा, और ये बताइए कि जैसे मतलब अनअकैडमी पे आपने जैसे ज्वाइन किया 2 ढाई महीना, जितना आपने टाइम दिया है लास्ट में, तो हम्म आपने उसमें क्या हम्म मतलब क्या चीजें मेनली आपके लिए हेल्पफुल रही, और कैसे आपने यहाँ से मतलब जो मॉक होते थे या जो हम्म हमारे टेस्ट वगैरह होते थे, वॉट एवर वॉज देयर, सो हाउ डिड यू हम्म। फाइंड द एक्सपीरियंस एंड हाउ हैज इट हेल्प यू इन द एग्जाम? एक्सपीरियंस तो सर एक्सीलेंट था, कि मतलब जैसे जैसे ही मैंने स्टार्ट करा तो मैंने आपके कोर्सेज से स्टार्ट करा, कि आपने लीनियर अलजेब्रा काफी हाई लेवल पे एडवांस कोर्स थे, तो मैंने वो उससे तो मेरे को वो काफी पसंद आए। फिर मैं आगे बढ़ता गया, फिर मैं थोड़े आशीष सर के कोर्सेज भी करे, हम्म। फिर थोड़े विवेकानंद सर के कोर्सेज भी करे। फिर आपने लास्ट में लेगेसी प्रैक्टिस बैचेस थे, तो वो पूरा फॉलो करा मैंने स्टार्ट से एंड तक। हम्म। फिर एक 22 मॉक की टेस्ट सीरीज आपने दी थी, तो वो मैं पूरे रिलीजियसली लगाता गया पूरा। तो ऐसी असाइनमेंट्स पुराने कोर्सेज में जो असाइनमेंट्स थे वो पूरे लगाते गया मैं इनिशियली से एंड तक। फिर ऐसे मतलब बहुत फायदा हुआ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन डिस्कस करते हो क्लास में जो कहीं नहीं मिलेंगे, और वही वही हुआ कि एग्जाम में मैं 4 to 5 क्वेश्चन देख पाया था जो नॉन ट्रिवियल थे, जो
किसी बुक में वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन वो हाँ। अनअकैडमी पे डिस्कस हुए थे। तो फिर वही था कि इसलिए वो बहुत हेल्प करता है कि वो तो हाल ही हो गए थे, तो फिर वही सब। बेसिकली वही है कि जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो सीरीज वगैरह रहती है उनमें हाँ काफी हद हाँ तक इतने प्रॉब्लम डिस्कस हो जाते हैं कि ज्यादा बाहर हाँ रीच हाँ। में आपको नहीं मिले। हम्म हाँ, तो उस मामले हम्म। में तो बहुत बढ़िया है। हाँ अच्छा मतलब अविरल पूरा, और नहीं हाँ नहीं, हाँ, वो बोलिए। पूरा 100% ही कोर्स डिस्कस हुआ था, मतलब ऐसा कुछ। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी जो बच्चे प्रिपरेशन करेंगे इसके बाद उनके लिए आप क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं, मतलब अपनी तरफ से कि किस तरीके से उनको करना चाहिए एंड किन बातों का ध्यान रखें, तो थोड़ा सा जो पॉइंट्स जो उनको ध्यान में रखने चाहिए और कैसे करना चाहिए इस बारे में आप क्या कहें? अब स्टार्ट अपने बेसिक्स से करो, कि आप पूरा अपना शुरू के 2 मंथ्स 3 मंथ्स में आप अपना पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, कि आपसे कोई भी इजी क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लो, आप इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस पे फोकस करो। लेकिन लास्ट के 2-3 मंथ्स में आप अपने आप को शिफ्ट कर लो हार्ड क्वेश्चंस की तरफ, कि अब मुझसे हार्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, जिससे कि एंड में पेपर कैसा भी आए तो आप उसको बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। ऐसा नहीं कि हार्ड ही आना चाहिए या इजी ही आए तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, फिर आप पूरा अच्छे से कर लोगे सॉल्व। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बस अब लास्टली अपने इस बहुत अच्छे अचीवमेंट के लिए भाई आप किन लोगों को वो कहना चाहेंगे, जैसे अपने पेरेंट्स को और बाकी फ्रेंड्स को जिन लोगों ने आपको हेल्प करा, तो उनके लिए भी कुछ कह लीजिए। ऐसा पेरेंट्स को, आपको, आपने भी बहुत गाइड करा, मैं आपको मैसेज करता था तो आप रिप्लाई करते थे हर उसका। चलिए, और बस। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अचीवमेंट है आपका, मतलब एक्सेप्शनल है। इस बार का जो पेपर रहा उसको देख करके अच्छा, बहुत ही अच्छा है। तो अच्छा, कौन सा कॉलेज लेने में इंटरेस्टेड है आप अभी जैम में? बॉम्बे, दिल्ली और आईएससी, इन दोनों में से कोई भी। ओके ओके, आईएससी के लिए तो अभी बाद में आएगा इंटरव्यू वगैरह, तो आप कर लो हाँ उसके लिए हाँ। प्रिपरेशन, अभी कर ही रहे होगे उसके लिए। हाँ ठीक कर है, ही रहा हूँ मैं। हाँ तो आप उसके लिए भी करते रहिए, वो तो कॉल आएगा ही, आपको कोई इशू नहीं है। तो हम्म बहुत अच्छा लगा विरल आपसे बात करके। तो आगे के लिए जो आपके फ्यूचर एंडेवर्स हैं उसके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से बेस्ट हम्म विशेस एंड थैंक यू फॉर हम्म। गिविंग योर टाइम। ओके ओके सर। ओके हाँ थैंक यू सर। ओके। सो एवरीबॉडी, आई हैड अविरल विद मी, और इन्होंने काफी सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि किस तरीके से इन्होंने आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन किया अभी एक पिछले रिसेंट ईयर के लिए, और क्या क्या इश्यूज इन्होंने फेस किए, किस तरीके से किया। तो आई होप दैट यू फाइंड दिस पर्टिकुलर सेशन हेल्पफुल। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग आईआईटी जैम एग्जामिनेशन। टेक केयर।